हेलो एवरीवन। आज के करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के फर्स्ट क्वेश्चन में इन करेंगे। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। हाल ही में कौन सा यूरोपीय पर्वत तिरंगा दर्शाने की वजह से चर्चा में आया? विच यूरोपियन माउंटेन कैम इन टू द लाइमलाइट रिसेंटली ड्यू टू सोइंग द इंडियन फ्लैग? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, मैटरहॉर्न पर्वत, माउंट मैटरहॉर्न। तो ध्यान से सुनना आगे की बातों को, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। कोरोना से जंग के लिए भारत की कोशिशों के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए स्विट्जरलैंड ने अपने सबसे ऊंचे पर्वत माउंट मैटरहॉर्न पर रोशनी से तिरंगा बनाया। करीब 1000 मीटर से बड़े आकार का तिरंगा स्विट्जरलैंड के जर्मेट में मैटरहॉर्न पर्वत पर दिखा। आगे की बातों को ध्यान से सुनना। मैटरहॉर्न पर्वत की ऊंचाई 14,690 फीट है। माउंट मैटरहॉर्न आल्पस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा बिंदु है। यह भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, माउंट मैटरहॉर्न आल्पस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा बिंदु है। इसके आगे ध्यान से सुनना। यह पर्वत इटली स्विट्जरलैंड की सीमा पर मौजूद है। इस पर्वत में यह रोशनी किसने डाली थी? तो स्विट्जरलैंड के जाने माने लाइट आर्टिस्ट गैरी हॉपस्टेटर ने डाली थी। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड से, नेक्स्ट स्लाइड में आप तस्वीर देख सकते हो माउंट मैटरहॉर्न की, जिसमें तिरंगा बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं। जब बात स्विट्जरलैंड का हुआ है तो ध्यान देना, स्विट्जरलैंड का जो कैपिटल है वो बर्न है और करेंसी जो है वो स्विस फ्रैंक है। मैप में आप स्विट्जरलैंड को देख सकते हो, ये एक यूरोपियन कंट्री है। चलो आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने बता दी। आगे बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन से, ध्यान से सुनना। ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। हाल ही में भारत सरकार ने कोरोना वॉरियर्स के लिए कौन सी वेबसाइट लॉन्च की है? रिसेंटली विच वेबसाइट वॉज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर कोरोना वॉरियर्स सॉरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, कोविड वॉरियर्स .gov.in। कोविड वॉरियर्स ये जो हमारा साइट है, इसमें है क्या वो सुनना। इस वेबसाइट में 1.24 करोड़ कोरोना वॉरियर की जानकारी है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन काफी खूबसूरत है, ध्यान से सुनना। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव कौन बनाए गए? रिसेंटली हु वॉज मेड द सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, कपिल देव त्रिपाठी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा कपिल देव त्रिपाठी। चलो आगे की बातों को ध्यान से सुनना। कपिल देव त्रिपाठी 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और ये संजय कोठारी का स्थान लेंगे। यानी इससे पहले जो प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी थे वो थे संजय कोठारी। अब प्रेजेंट में अभी कौन बन गए? तो कपिल देव त्रिपाठी, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। किस कॉरपोरेट फाउंडेशन ने मिशन अन्ना सेवा नामक मुफ्त भोजन कार्यक्रम शुरू किया? विच कॉरपोरेट फाउंडेशन स्टार्टेड अ फ्री मील प्रोग्राम कॉल्ड मिशन अन्ना सेवा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, रिलायंस फाउंडेशन। रिलायंस फाउंडेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिलायंस फाउंडेशन का मिशन अन्ना सेवा वैश्विक यानी ग्लोबल स्तर पर किसी भी कॉरपोरेट फाउंडेशन द्वारा सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम है, ये ध्यान रखना। इसका ऑब्जेक्ट तालाबंदी के दौरान हाशिए पर पड़े समुदायों और अग्रिम पंक्ति के श्रमिकों को 3 करोड़ से अधिक भोजन उपलब्ध कराना है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। बीएमडब्ल्यू इंडिया के सीएमडी का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? सीएमडी ऑफ बीएमडब्ल्यू इंडिया पास्ड अवे, व्हाट वाज हिज नेम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, रुद्र तेज सिंह। रुद्र तेज सिंह। अब आगे की बातों को ध्यान से सुनना जो इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है बीएमडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होगा? तो बीएमडब्ल्यू का फुल फॉर्म जो होगा वो होगा बावेरियन मोटर वर्क्स। बेवरियन मोटर वर्क्स, और ये एक जर्मन कंपनी, ये ध्यान रखना, ये एक जर्मन कंपनी है, ये बात ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूं इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या वो देखते हैं।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या वो सुनना। विश्व पृथ्वी दिवस 2020 की थीम क्या है? व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे 2020? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्लाइमेट एक्शन। ध्यान से सुनना, इसकी शुरुआत जो है वो 1970 को हुई थी। प्रति वर्ष 22 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण का समर्थन करना, पर्यावरण संरक्षण का समर्थन करना। और इस वर्ष जो है वो 50वीं वर्षगांठ यानी 50 एनिवर्सरी है, 50वीं वर्षगांठ इस बार मनाई गई है। किसकी? तो वर्ल्ड अर्थ डे की, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, ये भी क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। हाउ द ओनियन गोट हाउ द ओनियन गॉट इट्स लेयर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? हु रॉट द बुक हाउ द ओनियन गॉट इट्स लेयर्स? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, सुधा मूर्ति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। तो ये हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन, डेप्थ में जाने की कोई जरूरत है नहीं। ये देख लो, कवर पेज है और ये सुधा मूर्ति की तस्वीर बनी हुई है। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा, ध्यान से सुनना। कौन सा राज्य भारत में पहला शून्य कोविड-19 राज्य बन गया है? यानी वहां पे अब कोविड-19 का कोई मरीज ही नहीं है। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट जीरो कोविड-19 स्टेट इन इंडिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, गोवा। आगे के बातों को ध्यान से सुनना। गोवा के बाद मणिपुर कोविड-19 मुक्त होने वाला दूसरा राज्य बना। गोवा राज्य में कोविड-19 के 7 पॉजिटिव मामले थे, अब सारे के सारे मरीज ठीक हो गए हैं। और दूसरा राज्य कौन बना है? तो मणिपुर बना, ये ध्यान रखना। चलो, अब जब बात गोवा का हुआ ही है तो मैप में गोवा को देख लेते हैं। देखो, मैप में गोवा यहां पर है, रेड पॉइंट दिख रहा होगा आपको। गोवा का कैपिटल पणजी, सीएम जो है वो प्रमोद सावंत है और गवर्नर जो है सत्यपाल मलिक है, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में भी क्वेश्चन हमारा काफी अच्छा, ध्यान से सुन। दुनिया के सबसे लोकप्रिय कार्टून टॉम एंड जेरी के निदेशक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? हु वॉज द डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर कार्टून टॉम एंड जेरी हु पास्ड अवे रिसेंटली? दिस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, जिन डिच। जिन डिच, ध्यान से सुनना, आगे की बात हो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूं। जिन डिच ऑस्कर विजेता थे। आगे ध्यान से सुनना, ये पोपाई द सेलर सीरीज के भी कुछ एपिसोड को डायरेक्ट किए थे और इनका उम्र 95 साल या 95 ईयर हो रहा था। इनका एज जो 95 ईयर हो रहा था। आगे देखो, आगे क्या है नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं जिंडिच की तस्वीर बनी हुई है और ये टॉम एंड जेरी और ये पोपाई द सेलर सीरीज। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। हु हैज बिकम द डेमोक्रेटिक नॉमिनी फॉर द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2020? अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2020 के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कौन बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो बिडेन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो बिडेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। रिसेंट में अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है, जिनका नाम क्या? जॉय बिडेन। यानी जो अब हमारा वहां पर अमेरिका में जो चुनाव होगा उसके आमने सामने जो दो प्रतिद्वंदी होंगे वो होंगे एक जॉय बिडेन और एक होंगे डोनाल्ड ट्रंप। तो ध्यान से सुनना, वहां पे बेसिकली दो पार्टी हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो नाम है रिपब्लिकन पार्टी। और जॉय बिडेन जो है वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी के। ध्यान रखना, डेमोक्रेटिक पार्टी से कौन बिलोंग करते हैं? जॉय बिडेन। और रिपब्लिकन पार्टी से कौन बिलोंग करते हैं? डोनाल्ड ट्रंप। ये भूलना नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा अच्छा क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चन, डेप्थ में जाने का जरूरत ही नहीं है कुछ। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन हैज बीन नॉमिनेटेड among 50 footballers to take part in FIFA's initiative to applaud humanity's heroes? निम्नलिखित में से किस भारतीय को मानवता के नायकों की सराहना करने के लिए फीफा की पहल में भाग लेने के लिए 50 फुटबॉल खिलाड़ियों में नामित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाईचुंग भूटिया। वाईचुंग भूटिया। अब देखो वाईचुंग भूटिया है कौन? तो वाईचुंग भूटिया भारत के एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ये सिक्किम राज्य से बिलोंग करते हैं, ये ध्यान रखना। चलो ये बात इंपॉर्टेंट थी, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं।
हाँ, जब बात फीफा का हुआ है तो देख लो, फीफा से रिलेटेड क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। आपसे पूछा जाएगा फीफा है क्या, तो ध्यान से सुन लेना। फीफा एक फुटबॉल एसोसिएशन है। फुल फॉर्म क्या होगा, तो फुल फॉर्म होगा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका एक दूसरा भी नाम है इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। हेडक्वार्टर ज्यूरिख है, स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट प्रेजेंट में कौन है, तो प्रेसिडेंट प्रेजेंट में जैनी एनफेंटिनो। और इसका मोटो क्या है फीफा का, तो फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हुआ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द थर्ड पिलर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रघुराम गोविंद राजन। रघुराम गोविंद राजन, रघुराम राजन का ये पूरा नाम है। रघुराम राजन है कौन, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ये पूर्व गवर्नर थे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में भी क्वेश्चन हमारा काफी अच्छा, ध्यान से सुनना। गूगल हैज लॉन्च्ड अ न्यू ब्रेल कीबोर्ड नेम टू सिंप्लीफाई स्मार्टफोन टाइपिंग फॉर विजुअली इंपेयर्ड पर्संस, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कीबोर्ड। गूगल ने नेत्रहीनों के लिए स्मार्टफोन टाइपिंग को आसान बनाने के लिए एक नया ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च किया। उस कीबोर्ड का नाम क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टॉक बैक, टॉक बैक। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं। हाँ, जब बात यहाँ पे गूगल का हुआ है तो देख लो, गूगल के फाउंडर जो है लेरी पेज और सर्जी ब्रिन है। इसका फाउंडेशन जो हुआ था 1998 को हुआ था, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए। प्रेजेंट में सीईओ जो है वो सुंदर पिचई है, और इसकी पेरेंट कंपनी कौन है, अल्फाबेट इंक है। आपको मेरे कमेंट बॉक्स में गूगल का फुल फॉर्म बताना है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। नेक्स्ट स्लाइड में क्या वो देखते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी हमारा काफी खूबसूरत है, ध्यान से सुनना। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020। दिस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 142 में। अच्छा ध्यान से सुनना, अंतरराष्ट्रीय संस्था यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा 20 अप्रैल 2020 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2 पायदान खिसक गया या नीचे आ गया। रैंकिंग में भारत 180 देशों में 142वें स्थान पर है। भारत पिछले साल 140वें स्थान पर था, यह ध्यान रखना। आगे आगे ध्यान से सुनना। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स गैर सरकारी संस्था या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कार्य करती है यानी काम करती है। यह संस्था मीडिया पर विश्व भर में होने वाले हमलों पर नजर रखती है। ये स्टैब्लिश कब हुआ था, कौन, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये स्टैब्लिश हुआ था 1985 को, और इसका हेडक्वार्टर है कहां पर, तो पेरिस फ्रांस में, ये ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट बातें थी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके आगे ध्यान से देख लो। इंडिया रैंक 142 ऑन ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूची में भारत 142वें स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है, नॉर्वे। दूसरे स्थान पर कौन है, फिनलैंड। और तीसरे स्थान पर कौन है, डेनमार्क। चौथे स्थान पर कौन है, स्वीडन। और फिफ्थ प्लेस पे कौन है, नीदरलैंड। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। पहले स्थान पर कौन है, नॉर्वे। दूसरे स्थान पर कौन है, फिनलैंड। और भारत का स्थान क्या था, 142 में है। आपको मेरे कमेंट बॉक्स में ये बात बतानी, पाकिस्तान का रैंक क्या है, किस में, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान का रैंक क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर अटैकिंग हेल्थ वर्कर्स एज पर द न्यू पर्पस पर अमेंडमेंट टू एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1987। महामारी रोग अधिनियम 1987 के नए प्रस्तावित संशोधन के अनुसार स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर हमला करने के लिए अधिकतम सजा क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 साल। चलो हुआ क्या, ध्यान से सुनना। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के माध्यम से 123 साल पुराने कानून एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1987 के सेक्शन 2 को लागू करने का फैसला लिया गया। ये ध्यान रखना, जो मैक्सिमम जो पनिशमेंट मिलेगा वो 7 ईयर का मिलेगा। ये बातें ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है वो देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर को आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है। और फिर से आज मैंने 2 क्वेश्चन ऐड किया है।
एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन और एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके आप मेरे इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके आप इन दोनों का आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताना। इसके आगे भी एक क्वेश्चन है, वो रीजनिंग का क्वेश्चन, देख लो। तो आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच।